हाय फ्रेंड्स। मेरे घर हो गई चोरी और मेरे जितने ही सारे सामान थे ना, जो भी मैं पूजा के लिए लाई थी करवा चौथ के लिए, सारे सामान मेरे निकाल ले गए। मेरे बेटे के गोल्ड की लॉकेट, हाथ के कड़े, वो भी निकाल ले गए। कोई और नहीं चुराया है, मेरी बगल वाली पड़ोसन ही चुराई है। क्योंकि जब मैं घर से बस मुश्किल से आधे घंटे के लिए बस 2 रूम के जस्ट बगल में गई थी अपनी फ्रेंड से मेहंदी लगवाने के लिए। और इस बीच में है ना, वो कॉरिडोर पे वो घूम रही थी। और वो बगल वाली 11th क्लास के स्टूडेंट है वो, लेकिन दिखने में काफ़ी बड़ी लगती है, काफ़ी बड़ी। और है वो 11th क्लास के स्टूडेंट। मुझे वो 2 बार नोटिस की है। और वो नोटिस जब कर ली ना, मैं घर में लॉक नहीं लगा के गई थी क्योंकि मेरा बेबी सो रहा था झूले पे। तो मैं सोची बीच बीच में आके चेक करती रहूँगी, इसलिए मैं लॉक लगाई नहीं और मैं चली गई मेहंदी लगाने। मैं थोड़ी देर के बाद मेहंदी लगा के आई हूँ, तो मैं घर में अपनी फ्रेंड से बात करते हुए अंदर इनकी, और मेरी एक फ्रेंड है रेशम नाम है उसका, मैं उसे फ़ोन करके बुला रही थी कि आप तुम एक बार मेरे पास आ जाओ। और करवा चौथ की उसने साड़ी दे रखी थी मेरे पास, मैं उसे वही साड़ी देने के लिए उसे बुला रही थी फ़ोन करके। जब वो मेरे पास आई है तो उसने मेरे कपड़े वगैरह सब बिखरे पड़े देखे, तो वो बोली दीदी आपने ऐसे सारे कपड़े डाल रखे, बिखेर के रख रखे हैं। और फिर मेरे बॉक्स वगैरह सब सारे खुले पड़े थे। तो मुझे ना, मैं सोची हो सकता है बच्चे हैं, बच्चे वजह सब कुछ, दोनों तीनों उसके बच्चे, मेरे बच्चे दोनों तीनों मिल करके सारे सामान इधर उधर बिखेर दिए हैं। तो इतना टेंशन नहीं ली, मैं हल्के में ली। फिर उसके बाद जब मैं मेकअप का जब उसने बोला कि आपने चांदी के कड़े ऐसे छोड़ रखे हैं, क्योंकि मेरे बेटे के ना 2 जोड़े थे कड़े। एक जोड़े तो कड़े छूट गए जल्दी जल्दी में, एक जोड़े कड़े निकल गए, लेके चली गई वो। और उसके बाद जब उसने बोला ना फ्रेंड कि आपने दीदी चांदी के कड़े ऐसे निकाल के रखे हुए हैं, तब मैं केयर की हूँ। फिर उसके बाद मैं छोटे वाले अपने एक और रूम में, उस रूम में गई हूँ, छोटे वाले रूम में, उस रूम में गई हूँ, गोदरेज खोली, गोदरेज से मेरी पर्स गायब है। और फ्रेंड्स, पागल हो गई हूँ, मेरा सारा सामान चुरा दिया। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं पूरी परेशान हो गई हूँ, पूरी परेशान। मैं इतनी परेशान हूँ ना कि मेरे से फास्टिंग भी नहीं हो रही थी। मेरे हस्बैंड कितना मुझे मनाए समझाए। फ्रेंड्स, मेरी सिंदूर भी चोरी कर ली है। मैं करवा माँ के लिए लाई थी सारा सामान, वो भी मेरा चुरा ली है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। पता नहीं मेरी सिंदूर, मेरे सब के सामान के साथ क्या क्या करेगी वो। और वो कोई और नहीं है, मेरे पापा रोशन है। और मैं जानती भी हूँ, बस मैं अपने हस्बैंड की बात रखने के लिए इन्होंने कहा है कि आप तुम बेटा, तुम किसी से उसे उलझेगी नहीं और ना ही कुछ उसे बोलोगी, अपने तरीके से हम हैंडल करेंगे। और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं ना, तो उनकी बैच के हैं वो, जिनके घर मतलब जिनकी फैमिली मेरे घर में आकर चोरी किए हैं, उनकी बैच में वो भैया बैचमेट ही हैं इनके, एक ही साथ ड्यूटी करते हैं। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, चाह के भी नहीं। और मैं आज शाम के टाइम में घूमने के लिए निकली थी अपनी बेबी को लेकर के, तो मैं देखी वो मेरे पर्पल कलर का सेट वाली एक लिपस्टिक है, उसने वो लगा रखी है। और मेरी मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे खून खौल रहे थे। मैं बहुत खरी खोटी सुनाई हूँ इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली बोल भी नहीं सकती हूँ कि ये डिपार्टमेंट वाली बात हो जाती है कि बात आप, मैं क्या समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किसकी सुनूँ, अपनी मन की सुनूँ, अपने दिल की सुनूँ, या फिर मैं अपने हस्बैंड की सुनूँ, या फिर डिपार्टमेंट को देखूँ। मैंने कंप्लेन भी की है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है। सीआईएसएफ में ना कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं भी आप जाओ कंप्लेन कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सीआईएसएफ इस चीज़ का रिक्स नहीं उठाता। सीधे वो आपकी गलती ब्लेम करेंगे कि आपने क्यों दरवाज़ा खुला छोड़ा। और इट्स माई फॉल्ट कि मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दी क्योंकि मेरा बेबी अंदर सो रहा था झूले पे, और उसने तो मेरे बेबी के बाल भी काट दिए हैं। मैं बहुत कोस रही, बहुत। अब आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं, एक्शन लूं या नहीं लूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्लीज़ हेल्प।